नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाई जा रही है। मीडिया में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को दबाया जा रहा है और दूसरी ही खबरों पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि यदि राहुल गांधी की यात्रा दिखाई जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे कि राहुल गांधी ने किन सवालों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है, चुनाव आयुक्त को बात बताई है। लेकिन यदि आपको मीडिया पर खबरें ही नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए वह सही है या गलत है। राहुल गांधी ने वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पीसी के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दूसरे दिन बिहार में सड़क पर यह मुद्दा उठाया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों में चुनाव से जुड़े मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार परिसीमन के नाम पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं कर सकती है। सरकार सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि परिसीमन प्रक्रिया समय पर पूरी हो। अदालत ने कहा कि जहां पंचायत भंग होती है वहां 6 माह में चुनाव होने चाहिए। निवर्तमान सरपंचों को पंचायतों के दैनिक कार्य के प्रबंधन के लिए प्रशासक लगाया गया है और पंचायतों के विघटन के 6 माह बाद उन्हें प्रशासक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई, लेकिन बाद में ये तय प्रक्रिया का पालन किए बिना हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने प्रार्थी सहित प्रशासकों को पद से हटाने के आदेश को रद्द करते हुए पंचायती राज कानून की धारा 38 के तहत उन पर कार्रवाई की छूट दी है। पंचायतों में प्रशासक नहीं हटाए, 6 माह में चुनाव होने चाहिए, ये राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। जनवरी 2024 में जेवराती 10 ग्राम सोने की कीमत 60,900 रुपए थी। वहीं अगस्त 2025 में ये 95,400 रुपए तक पहुंच गई। 1.5 साल में जेवराती सोने की कीमत करीब 56% बढ़ गई। 10 ग्राम चैन की कीमत 60,000 रुपए थी, वहीं अब 95,000 रुपए की हो गई। इसके साथ ही लूट की वारदात भी बढ़ गई है और लूट का फायदा भी 1.5 गुना हो गया है। ये भास्कर की रिपोर्ट है। 1.5 गुना फायदा यानी सही कहते थे कि मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, लेकिन मंगलसूत्र कौन चुरा रहा है इस पर भी आप अवश्य चर्चा करें, बात करें, क्योंकि यदि आपका सोना या गोल्ड इतनी कीमत पर हो जाएगा तो आप मंगलसूत्र बनवा ही नहीं पाओगे। यानी कि न तो अब आप मंगलसूत्र बनवा सकते हो, न ही कोई चोरी की रिपोर्ट हो सकती है या चोरी हो सकती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब MBBS की पढ़ाई महंगी हो गई। सत्र 2025-26 में SMS जयपुर और भी कई कॉलेजों में 1,25,000 रुपए फीस देनी होगी, यानी 6,000 रुपए बढ़ा दी गई है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सोमवार को PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के प्रवक्ता और चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बना हुआ है। अगर ऐसे ही चलेगा तो लोकतंत्र कैसे रहेगा, संविधान की रक्षा कौन करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया है कि चुनाव आयोग भारत के संविधान से बनी बॉडी है जिसका काम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का है। सही वोटर लिस्ट के साथ ईमानदारी से चुनाव करवाए, यह उसकी ड्यूटी है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जम्मू कश्मीर और बिहार के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। विधायक भाकर, विकास चौधरी, हाकम अली, पूर्व विधायक GR खटाना, इंद्राज गुजर आदि कई नेता और कांग्रेस सदस्य मौजूद थे। ग्रेटर निगम मुख्यालय जयपुर पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के लिए कैंप आयोजित किया जा रहा है। आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि कैंप में गिग वर्कर, एजेंट जैसे स्विगी, जोमेटो जैसे कार्यकर्ता, अल्प आयु वर्ग के 18 से 60 वर्ष की आयु के राजस्थान के मूल निवासी पात्र व्यक्तियों को 80,000 रुपए तक का ऋण बिना गारंटी मिलेगा। वहीं इस बार बम्पर आगाज के साथ 45 दिन में ही बारिश का कोटा पूरा करके मानसून बीते 18 दिन से बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। अक्सर मानसून एंट्री करने के बाद जून जुलाई में कम बरसता है, लेकिन इस बार अगस्त में मानसून सुस्त चाल देखने को मिली। फिलहाल एक नया सिस्टम डेवलप होने से हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून फिर से एक्टिव होने के साथ अच्छी बारिश हो सकती है।
जयपुर के जी स्टूडियो में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए देश भर से 48 प्रतिभागी फाइनल में अपनी जगह बना पाए और उनके बीच हुई कड़ी टक्कर के बाद बाजी मारकर भारत का गौरव बढ़ाया। शो की विजेता अब भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में करेगी, जो 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के नोथाबुरी स्थित फ्रैंकफर्ट के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में आयोजित की जाएगी। आम आदमी का गुस्सा कितना बढ़ता जा रहा है। आरएसी जवान ने पत्नी और 6 साल के बेटे को तलवार से लहूलुहान कर दिया, फिर खुद ट्रेन से कटकर जान दे दी। मामला झुंझुनू के कोतवाली इलाके का है। घटना का कारण घरेलू विवाद है। वहीं फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले सीएमओ तक में पोस्टिंग पा गए। ऐसा ही एक कर्मचारी पुरानी भर्ती वाले कर्मचारियों की री इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा गया। सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने बधिर कर्मचारी को पेश होना था, लेकिन आरोपी ने एक डमी को भेज दिया। जांच के बाद सवाल जवाब में डमी पकड़ा गया, जिसके बाद बाहर खड़ा कर्मचारी फरार हो गया। यह कर्मचारी सीएमओ में पोस्टेड है, जहां से भी वह गैर हाजिर हो गया। अब कार्मिक विभाग ने आरोपी कर्मचारी और डमी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अन्य सेवाओं से आईएएस में प्रमोशन का फाइनल रिजल्ट 2 साल बाद आया है। 2022-23 के रिक्त पदों की प्रक्रिया के तहत अन्य सेवा से आईएएस में पदोन्नत 4 नए अफसर मिले हैं। इनमें डॉक्टर नीतीश शर्मा, अमित शर्मा, नरेंद्र कुमार मंगानी और नरेश कुमार गोयल है। बेरोजगारी पर राहत और चिंता की मिश्रित की खबर है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि देश में जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर 5.2% रह गई। इसकी प्रमुख वजह गाँव में बेरोजगारी घटना है। वहीं शहरी क्षेत्रों में जहां नियमित मासिक वेतनभोगी रहते हैं, वहां बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.2% हो गई है। लेकिन आपको मीडिया में बेरोजगारी घटने की बड़ी खबर आई है। बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में बढ़ी है, इसकी खबर नदारद होगी। हर 5 में से 1 युवा के पास काम नहीं। 5 में से 1 युवा के पास काम नहीं, यानी 20% से अधिक बेरोजगार है। लेकिन आपका बच्चा बेरोजगार है, फिर भी आपको कहीं कोई चिंता नहीं है। प्रथम पूज्य गणपति महाराज का जन्मोत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 27 अगस्त को शहर भर में उत्साह और उल्लास से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के तहत राजस्थान भर में प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 9 दिन तक उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान भक्तों को पूजा अर्चना के साथ आस्था का अनूठा रंग भी देखने को मिलेगा। उत्सव का श्री गणेश बुधवार को मोदकों की झांकी से होगा। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रमों में सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को शामिल किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग ने पहल करते हुए कक्षा 7वीं की संस्कृत प्रबोध पाठ्य पुस्तक में ब्राह्मी लिपि शामिल की है। लिपि को पढ़ने के बाद विद्यार्थी कई ग्रंथ, पांडुलिपियों और शिलालेखों को पढ़ और समझ सकेंगे। शिक्षाविदों का मानना है कि 7वीं से ही ब्राह्मी लिपि का अध्ययन विद्यार्थियों में भारतीय परंपरा की बौद्धिक धरोहर से गहराई से जोड़ेगा। महेशनगर जयपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से घटना के उपयोग में ली गई बाइक बरामद की गई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई पुलिस की टीम बनाई गई। टीम ने 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। बदमाशों का अजमेर रोड पर रूट निकला और बदमाशों को किशनगढ़ से दबोच लिया गया। वह शराब तस्करी में भी लिप्त पाए गए। राजस्थान में जांच को हब एवं स्पोक मॉडल पर निजी हाथों को देने, लैब टेक्नीशियन की ग्रेड पे नहीं बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को लैब टेक्नीशियन संघ ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एवं मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा का कहना है कि लैब टेक्नीशियनों की ओर से मरीजों को क्वालिटी युक्त जांच सुविधा दी जा रही है, लेकिन जांच का काम निजी हाथों में सौंपने से लैब टेक्नीशियन संवर्ग का भविष्य पर खतरे का संकट मंडराने लगा है। सरकार को निजी हाथों में सौंपने के निर्णय को वापस लेने की चेतावनी दी है। यदि ऐसा नहीं किया तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम से ऋण लेने के लिए किसानों को एक बिचौलिए के तंत्र से गुजरना पड़ता है, जिससे किसानों को मानसिक व आर्थिक परेशानी होती है। इसलिए सरकार ऐसी व्यवस्था की तरफ ध्यान दे जिससे किसानों को बिचौलियों के चक्कर में नहीं आना पड़े। उन्होंने मांग की कि 3 लाख तक के केसीसी ऋणों के लिए सभी शुल्क माफ किए जाए।
विधानसभा के सत्र से ठीक पहले राजस्थान में पिछले 1.5 साल से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने से नाराज कांग्रेस ने अब भाजपा और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 8 मुद्दों को लेकर कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अब निकाय चुनाव की मांग को लेकर 20 अगस्त को, जी हां 20 अगस्त को जयपुर में स्वराज रैली और राजभवन कूच करेगा। संगठन का दावा है कि रैली में 15,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष CB यादव ने सोमवार को PCC मुख्यालय में प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया। रैली के प्रमुख 8 मुद्दे पंचायत और निकाय चुनाव की तत्काल बहाली, निकाय परिसीमन में मनमानी का विरोध और पारदर्शिता की मांग, संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची के विषयों को पूरी तरह से पंचायत और पालिकाओं को हस्तांतरित करना, स्थानीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की पेंशन, उचित मानदेय, पारदर्शी मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव, ग्राम सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग और जियो टैगिंग कराना आदि है। हस्ताक्षर अभियान के जरिए 5 लाख से अधिक नागरिकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हस्ताक्षर एकत्र किए, जिसे राज्यपाल को सौंपा जाएगा। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ की ओर से व्याख्याताओं की मांगों को लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अशोक जाट ने बताया कि सरकार और निदेशालय स्तर पर शिक्षकों की लंबित मांगों के संबंध में अनेक बार ज्ञापन देने, धरना देने के बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। पहले 19 अगस्त को सभी उपखंड कार्यालयों पर और 20 अगस्त को सभी जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया जाएगा। 21 अगस्त को बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया जाएगा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के लिए नई सदन संहिता तैयार हो गई है। कथित नवाचारों की कड़ी में अब 173 विधायकों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1 सितंबर के सत्र से कोई विधायक कितना ही गंभीर मुद्दा भी बिना ऑनलाइन अनुमति नहीं उठा सकेंगे। नई सदन संहिता में विधायकों के हाथ बांध दिए गए। सप्ताह में 1 विधायक अधिकतम 9 बार ही सदन में खड़ा होकर मुद्दा उठा सकेगा। किसी भी प्रस्ताव को लाने से 1 दिन पहले लिखित में विधानसभा वेबसाइट पर अपलोड करने की कसरत करनी होगी। जिस दिन स्थगन प्रस्ताव लाना है या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करना है या पर्ची या विशेष उल्लेख की सूचना से मुद्दा उठाना है, उसकी पूरी लिखित PDF फाइल 24 घंटे पहले नेवा ऐप पर अपलोड करनी होगी। विधायकों के ऑनलाइन आवेदन पर स्पीकर की मंजूरी के बाद ही नाम पुकारा जाएगा और वह विधायक अपना मुद्दा रख सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने पर स्पीकर की मंजूरी यदि नहीं हो तो ही ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि स्पीकर मंजूरी देंगे या नहीं देंगे यह निर्भर करेगा। राजस्थान के अस्पतालों में एक और दवाओं की किल्लत बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर RMSCL की ओर से पिछले 5 महीने में जरूरी उपकरण की फाइलें भी डिस्कशन में ही चल रही है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन उपकरणों के टेंडर हो चुके हैं उनकी भी खरीद तक नहीं की गई है। भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि ऐसे कई उपकरण भी हैं जो जीवन रक्षक के तौर पर काम आते हैं और इसी को देखते हुए RMCL ने खरीद प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन पिछले 2 महीने से तो फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक ही घूम रही है। क्या आपको इनकी चर्चाएं देखने को मिलती है? चर्चाएं उन चीजों की मिलती है कि आपको नकली डर दिखाया जा रहा है कि आप डरे और उन डर से आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कितना भय है, आने वाली आप की पीढ़ी को भी इतना डर है, इसलिए आप एकजुट रहिए। वरना मीडिया में अगर इन चीज़ों की चर्चा हो या उपकरणों की चर्चा हो या दवाइयों की चर्चा हो तो आपको 100% समाधान मिलेगा, लेकिन चर्चाएं किसी दूसरी चीज़ की होती है। SMS हॉस्पिटल में खून से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए राहत वाली खबर है। यहाँ पर हेमेटोलॉजी विभाग खुला है। हेमेटोलॉजी विभाग एवं यूनिट बनने से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, खून से संबंधित बीमारी के मरीजों को अब परेशानी नहीं होगी। पिछले 20 दिनों में 2 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला शामिल है। राजस्थान के स्कूलों की जर्जर इमारतों की स्थिति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए 22 अगस्त तक का समय दिया है। जयपुर जिला सीनियर ओपन और गर्ल्स चैन शतरंज प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में अनुज चोमल जबकि गर्ल्स में आशी उपाध्याय पहले स्थान पर रही। सीकर में संपन्न हुई 7वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बैडमिंटन की बॉयज कैटेगरी में टोंक और गर्ल्स में बीकानेर की टीमें विजेता रही।
खनन क्रेशर संचालकों की हड़ताल की वजह से राजस्थान में अचानक बजरी एवं रोड़ी की आपूर्ति बंद हो गई है। इस वजह से पूरे प्रदेश का निर्माण उद्योग ठप हो गया है। इस संकट ने बिल्डर्स, ठेकेदारों और सबसे अधिक मजदूर वर्ग को परेशानी में डाल दिया है। ये कहना है क्रेडाई अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह और महासचिव आशीष अग्रवाल का। सिंह ने बताया कि निर्माण कार्यों के रुकने से करीब 15 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यानी 15 लाख मजदूर बेरोजगार होने पर भी कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप मीडिया पर देखेंगे तो दूसरी ही चर्चाएं की जा रही है, जिनसे आपको कहीं कोई लेना देना नहीं है। जिन गरीब परिवारों का जीवन निर्वाह केवल दिहाड़ी पर निर्भर है, उनके सामने भुखमरी का संकट हो गया है। क्रेडाई के संयुक्त सचिव मदन यादव ने बताया कि बिल्डर्स और डेवलपर्स को सरकार द्वारा तय समय सीमा में निर्माण परियोजनाएं पूरी करना असंभव होता जा रहा है। इससे न केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि खरीदारों को भी समय पर घर और फ्लैट नहीं मिल पाएंगे। यदि समस्या जल्द नहीं सुलझाई गई तो प्रदेश भर की बड़ी परियोजनाएं ठप हो जाएगी और इससे रियल एस्टेट सेक्टर, मजदूर वर्ग तथा सरकार तीनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इससे आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखते रहिए मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है उनसे डरिए, क्योंकि यही आप अपना भविष्य बना चुके हैं। असली डर आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी में नहीं दिख रहा, जबकि मीडिया का डर आपको अपने आप में दिख रहा है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।